न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। इसको तुमको अगर लर्न करना हो, ऑब्वियसली लर्न करने के लिए इस वीडियो पे क्लिक किया होगे, तो तुम क्या करना, पीछे रिवर्स कर करके उच्चारण कर लेना इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अगर तुम खुद से पढ़ते हो, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वर्ड्स का, तुम वहाँ से अगर खुद से करते हो तो तुमको अच्छे से और समझ में आएगा कि क्या है इस लाइन टू लाइन। तुम क्या करना, देखो पहले उच्चारण कर लेना वीडियो को रिवर्स कर करके, फिर उसके बाद क्या करना, जो एक एक वर्ड का मीनिंग है वो तुम खुद से जानना, इससे तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। और ऐसे तुम्हारा नहीं होगा कि इस लाइन के बाद क्या लाइन होगा, इस लाइन के बाद क्या लाइन होगा, ऐसा नहीं, तुमको याद रहेगा क्योंकि तुम मीनिंग जानोगे उस वर्ड का, लाइंस का। तो हर एक लाइन का तुम मीनिंग जान लेना। ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। नेवर वॉज देयर अ टाइम when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be। यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोलते हैं, एज अ सुपर सोल वो बोलते हैं कि ऐसा कोई टाइम ही नहीं था, ऐसा कोई टाइम ही नहीं था कि हम एग्जिस्ट नहीं करते थे, और ऐसा कोई टाइम नहीं था जब तुम एग्जिस्ट नहीं करते थे, और ना ही ये सब किंग्स, और ऐसा कोई टाइम भी नहीं आएगा जब हम लोग सीज कर देंगे, एग्जिस्ट करना स्टॉप कर देंगे। हम लोग इटर्नली एग्जिस्ट करते हैं, नाइदर बर्थ नॉट डेथ। हम एज अ सुपर सोल एंड यू एज अ सोल, फ्रैगमेंटल पार्ट। तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि जो लॉर्ड है वो सुपर सोल है, वो सुप्रीम पर्सनालिटी को गॉड हेड है, और हम लोग उनका फ्रैगमेंटल पार्ट है। अब तुम बोला कि फ्रैगमेंटल पार्ट थोड़ा समझाओ क्या होता है। फ्रैगमेंटल पार्ट तो हो गया जो कि इटर्नली फ्रैगमेंटल पार्ट है। ऐसा नहीं था कि पहले जुड़ा हुआ था फिर टूट गया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ दिमाग में मत रखना। इटर्नली हम लोग फ्रैगमेंटल पार्ट्स हैं। फ्रैगमेंटल मतलब समझते होगे ना, इतना ये तो बेसिक वर्ड है, फ्रैगमेंट्स। अब देखो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद अपने पर्पट में इटर्नल का बात करते हैं। तुम बोले भाई इटर्नल थोड़ा सा समझा दो क्या होता है। इटर्नल होता है जिसका कोई बर्थ ना हुआ हो और जिसका डेथ भी नहीं है, नाइदर बर्थ नॉर डेथ, जो इटर्नली एग्जिस्ट करे उसको बोलते हैं इटर्नल। इटर्नल जो दो चीज़ है, सुपर सोल और हम लोग, भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है लॉर्ड श्री कृष्णा, और हम लोग एज अ फ्रैगमेंटल पार्ट। फिर उनका ही एनर्जी है ये सब माया, थर्ड लेवल रियलिटी, एक्सटर्नल एनर्जी माया, ये जो हम लोग जी रहे हैं एक्सटर्नल एनर्जी में जी रहे हैं। तुम बोलोगे भाई एक्सटर्नल एनर्जी क्या होता है। एक्सटर्नल एनर्जी ये तो भाई कितना अच्छा बना है, एनर्जी थोड़ी लग रहा है, कितना अच्छा देखने में लग रहा है। देखो कोई भी चीज़ मान लो, जैसे कि मेरे सामने ये पेन दिख रहा है, तो पेन पेन क्या चीज़ से बना होगा, एटम से। एटम क्या चीज़ से बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है भाई, एनर्जी है। कोई इलेक्ट्रॉन नाम का आदमी इस एनर्जी को खोजा था इसलिए अपना नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन नाम का आदमी इसको खोजा था इसलिए नाम दे दिया प्रोटॉन। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एनर्जी है, ठीक है। अब सब कुछ हम लोग बेसिक क्लास 5-6 में पढ़े हैं कि सब कुछ एटम से बना हुआ है, और एटम अगर एनर्जी से बना हुआ तो सब कुछ एनर्जी से ही बना हुआ है। और दिस इज एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ लॉर्ड माया। भगवान की दो एनर्जी, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल एनर्जी हम लोग जी रहे हैं, इंटरनल एनर्जी है योग माया, दैट इज वैकुंठ लोक, जो कि इटर्नल है। इटर्नली लॉर्ड रहते हैं वहाँ पे, सबको इटर्नली वहाँ पे डिवोशनल सर्विस करता है। इटर्नल बॉडी है सबका वहाँ पे। खैर तुम अभी भगवत गीता पढ़ रहे हो, उसको कंप्लीट करके अगर तुम भागवतम में जाओगे तब तुमको इसका अच्छे से वैकुंठ लोक के बारे में तुमको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी हम वैकुंठ लोक के बारे में बताने जाए तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद अपने पॉपट में मेंशन करते हैं इम्पर्सनल ब्रह्मन के बारे में।
वो ऐसे मेंशन करते हैं कि मायावादी मतलब लेस इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, वो लोग ऐसा कुछ भी इमेजिनरी स्टूपिड लोग कुछ भी इमेजिनरी ऐसा बना देते हैं कि हम लोग जाके, अभी हम लोग फ्रैगमेंटल पार्ट है ना, तो हम लोग जाके मिल सकते हैं लॉर्ड में और एक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। हम लोग इटर्नली फ्रैगमेंटल पार्ट है। और इम्पर्सनल का बात करते हैं, इम्पर्सनल ब्रह्मन का, तो इम्पर्सनल ब्रह्मन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फॉर्मलेस फॉर्म ऑफ गॉड, बस फॉर्मलेस फॉर्म ऑफ गॉड को इम्पर्सनल ब्रह्मन बोला जाता है। और ये सब ऑर्डिनेट है लॉर्ड से, सब ऑर्डिनेट मतलब जूनियर है। और आगे वाले चैप्टर्स में हम लोग को पता चलेगा कि इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कंडेम करते हैं जो इम्पर्सनल ब्रह्मन को मानते हैं जो लोग, उस लोग को एक जूनियर बताते हैं लॉर्ड। डिवोशनल सर्विस को लॉर्ड श्री कृष्णा पे डायरेक्टली डिवोशनल सर्विस सबसे हाईएस्ट होता है, ये जान लो। इम्पर्सनल ब्रह्मन अभी दिमाग से निकाल के साइड में रखो, ठीक है। अब देखो, तुमको दो चीज़ पता है, इटर्नल और इम्पर्सनल ब्रह्मन, ठीक है। अब हो सकता है कि तुम भगवद गीता अभी पढ़ रहे हो या डायरेक्टली अभी लर्न करने आए हो। यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं द नॉन डिवोटीज अप्रोच द टीचिंग्स ऑफ गीता is something, the non-devotees who approach the teaching of Gita is something like that of a bee licking on a bottle of honey from outside। तो भगवत गीता का टीचिंग्स कोई भी एक नॉन डिवोटी विदाउट डिवोशनल सर्विस अगर अप्रोच करता है गीता का टीचिंग्स को, तो उसको ये सब चीज़ समझ में नहीं आएगा। ही इज़ लाइक अ बी लीकिंग द बॉटल ऑफ हनी फ्रॉम आउटसाइड। डिवोशनल सर्विस जरूरी होता है गीता को समझने के लिए। जब हम तुमको इतना इटर्नल बताए, इम्पर्सनल ब्रह्मन बताए, हो सकता है तुम्हारा माइंड एकदम कंफ्यूज हो गया हो। ये साइन है कि तुमको डिवोशनल सर्विस का जरूरत है, ठीक है। और मेरे को भी, हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पूरा डिवोशनल सर्विस में भरे हुए हैं, हमको भी। तो अब तुम बोलोगे डिवोशनल सर्विस क्या है? डिवोशनल सर्विस मतलब तुम डिवोशनल सर्विस अगर जान गए तो यू आर गुड टू गो, देन यू आर गुड टू गो। पूरा भगवत गीता भागवतम, पूरा साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ का एक ही मोटिव है, डिवोशनल सर्विस को रिवाइव करना। और डिवोशनल सर्विस क्या? लव फॉर गॉड, दैट्स इट। वो तुम्हारे अंदर आ गया, उस पर ही फोकस करना है, देन यू आर गुड टू गो, देन यू विल स्मूथली गो बैक टू गॉड। ये इतना सिंपल चीज़ है, इतना सिंपल। स्वर्ग जाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो सकता है, लेकिन वैकुंठ लोक स्वर्ग से ज़्यादा अच्छा है। ब्रह्मा भी सत्य लोक में रह के डिज़ायर है उसका वैकुंठ लोक जाने का, और स्वर्ग में जाना वैकुंठ लोक से ज़्यादा हार्ड है। वैकुंठ लोक में जाना ज़्यादा सिंपल है, इवन तो वो स्वर्ग से ज़्यादा अच्छा है, सत्य लोक से ज़्यादा अच्छा है। एंड दैट इज डिवोशनल सर्विस, 2 words, लव फॉर गॉड, दैट्स इट। यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद का पर्पट में देखेंगे तो वो लॉर्ड चैतन्य का एक कोट मेंशन करते हैं जो कि है, विच गोज लाइक दिस: लॉर्ड चैतन्य has forbidden us to read commentations made by Mayavadi and wants that one who takes to such an understanding of the Mayavadi philosophy loses all power to understand the real mystery of Gita। मायावादी वो लोग होते हैं, जैसे कि हम बताएं, जो लोग अपने से इमेजिन करके कुछ भी इंटरप्रेट कर देते हैं, कुछ भी स्टूपिडिटी लिख देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि इन सब चीज़ से बिल्कुल भी दूर रहना है, उनका फिलॉसफी पे देखना भी नहीं है हम लोग को। ऐसा कभी हम लोग इनकाउंटर कर देते हैं उनका फिलॉसफी, या ऐसा कोई इंसान मिल जाता है। अब तुम बोलोगे ऐसा कहाँ पे इंसान मिलेगा वैसा? कोरा कोरा गूगल, यूट्यूब, जो भी एक वैष्णव नहीं हो, जो भी एक डिवोटी नहीं हो, उसको छोड़ के जो भी भगवान के बारे में बता रहा है ऐसा नॉन डिवोटी मायावादी है, इम्पर्सनलिस्ट है, लेस इंटेलिजेंट है, और उनका बात नहीं सुनना है। ऐसा बोलते हैं ना कि अज्ञानी अगर
ज्ञानी अगर अज्ञानी के कांटेक्ट में रहता है तो उसका भी ज्ञान धुल जाता है। वैसे ही तुम अगर प्रोसेस में हो डिवोटी, जैसे कि हम भी हैं प्रोसेस में, तुम भी अगर प्रोसेस में हो और तुम अगर किसी भी मायावादी लेस इंटेलिजेंट लोग के कांटेक्ट में जाते हो तो सब डिवोशनल सर्विस धुल गए। ऐसा चैतन्य महाप्रभु स्टेट करता है। तुम बोलोगे, और देखो हम लोग को दो ही सोर्स से नॉलेज लेना है, एक ऑथोरिटी बुक्स जैसे कि भगवत गीता और भागवतम, जो कि खुद ऋषि व्यास देव लिखे हैं, लिटरली इंकारनेशन ऑफ कृष्णा और विष्णु। तुम बोलोगे कृष्णा और विष्णु क्यों बोल रहे हो? इसलिए क्योंकि दोनों नॉन डिफरेंट है। सब लॉर्ड कृष्णा से ही एक्सपैंड करते हैं, लेकिन सब लॉर्ड नॉन डिफरेंट भी हैं। तो लिटरली इंकारनेशन ऑफ कृष्णा विष्णु व्यासदेव है, और वो दो चीज़ कंपाइल किए हैं, और भी चीज़ कंपाइल किए होंगे, लेकिन दो मेन चीज़ है, भगवद गीता और एंड भागवतम। तो ये पहला हुआ। और दूसरा डिवोटीज, जो लोग डिवोटी है बहुत ही अच्छा, उन लोग से नॉलेज लेना है, और हम लोग को ऐसा प्रोसेस में रह के उन सारे डिवोटीज से नॉलेज ले सकते हैं। तो रैपअप करेंगे इस वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वायं मतः परम्। टेक कृष्ण कृष्ण, थक जाओगे कृष्ण।